वीडियो में दिए गए सभी जानकारी संजय कुमार हेम्ब्रम अपने अनुभव के द्वारा वीडियो बनाया गया है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि वीडियो में है तो हमें क्षमा करें। सभी दीदी और भैया को और एक बार हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑडिट का ये तीसरा वीडियो है। यदि अभी तक कोई दीदी या भैया ऑडिट का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को देखें, तभी जाकर इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग आय व्यय की सूची कैसे भरते हैं उसे सीखते हैं। अब हम लोग आय व्यय के फॉर्मेट में व्यय के तरफ पहले भरेंगे। व्यय का कहने का अर्थ है कि अब तक समूह के द्वारा कितना राशि खर्च हुआ है, जैसे ग्राम संगठन उधार पर ब्याज, बैंक उधार पर ब्याज, पुस्तक संचालक का मानदेय, सफर खर्च, अन्य खर्च और स्टेशनरी खर्च को समूह का व्यय कहते हैं। इन सारे व्यय की जानकारी समूह के साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा और समूह का आय इस तरफ लिखते हैं। समूह का आय का अर्थ है समूह को किसी भी रूप से लाभ प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। जैसे सदस्यों के उधार पर आया हुआ ब्याज, बैंक से राशि पर आया हुआ ब्याज, दंड वसूल, अन्य आय, सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क और रिसोर्स फीस को आय के तरफ लिखते हैं। आय व्यय के ठीक नीचे दिनांक से दिनांक तक को जरूर भरें। इसका जानकारी पहले के वीडियो में ही दिया गया है कि इसे कैसे लिखना है। उससे पहले समूह के सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग और 18 वर्ष से अधिक के युवा युवतियों को कोविड का वैक्सीन जरूर लगवाएं या वैक्सीन लगवाने के लिए दूसरे को प्रेरित करें, क्योंकि कोरोना तभी भागेगा जब सभी कोविड का वैक्सीन लगवाएंगे। तो चलिए गुलाब आजीविका सखी मंडल का आय व्यय की सूची अब भरते हैं। व्यय के तरफ पहला, ग्राम संगठन उधार पर ब्याज की राशि हमें समूह की साधारण खाता बही पुस्तक के व्यय खाता से प्राप्त होगा। तो मेरे पास गुलाब समूह का साधारण खाता बही पुस्तक है। इसमें ग्राम संगठन उधार पर ब्याज 42,076 रुपया पाया है, इसलिए यहाँ पर 42,076 रुपया लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में बैंक उधार पर ब्याज की राशि को भी साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त होगा। गुलाब समूह का बैंक उधार पर कुल ब्याज 37,349 रुपया है, तो बैंक उधार पर ब्याज के सीधे 37,349 रुपया लिखेंगे। इसके बाद ग्राम संगठन में सभ्यत्व का कुल भुगतान राशि भी साधारण खाता बही से ही प्राप्त होगा। गुलाब आजीविका सखी मंडल का ग्राम संगठन का सभ्यत्व राशि 1,260 रुपया है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 1,260 रुपया। इसके बाद पुस्तक संचालक का मानदेय को भी साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा, इसलिए साधारण खाता बही पुस्तक अच्छे से आप लोग लिखें। गुलाब समूह के पुस्तक संचालक को 4,050 रुपया अब तक भुगतान किया गया है, इसलिए यहाँ पर 4,500 रुपया लिखेंगे। उसी तरह अन्य खर्च और स्टेशनरी खर्च को भी साधारण खाता बही पुस्तक से देखकर लिखेंगे। गुलाब समूह का अन्य खर्च 11,522 रुपया है और स्टेशनरी खर्च 215 रुपया है। अब इन सभी व्यय राशि को जोड़कर कुल खर्च के सामने लिखेंगे। कुल खर्च गुलाब समूह का हुआ है 1,03,12 रुपया। अब आय के तरफ लिखेंगे। पहला, सदस्यों के उधार पर आया हुआ व्यय की राशि हम लोगों को साधारण खाता बही पुस्तक के आय खाता से प्राप्त होगा। गुलाब आजीविका सखी मंडल का कुल आय 3,49,854 रुपया है, तो यहाँ पर 3,49,854 रुपया लिखेंगे। इसके बाद बैंक से राशि पर ब्याज भी साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त होगा। गुलाब आजीविका सखी मंडल का बैंक से प्राप्त ब्याज 3,420 रुपया है, उसे यहाँ पर लिखेंगे। दंड वसूल, यह राशि भी साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त होगा। गुलाब आजीविका सखी मंडल का कुल दंड 502 रुपया है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। चौथा नंबर में अन्य आय, पांचवा नंबर में सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क और छठवां नंबर में रिसोर्स फी की राशि भी हम लोगों को साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त हो सकता है। गुलाब समूह का अन्य आय 20,580 रुपया है, सदस्यता शुल्क 1,260 रुपया है और रिसोर्स फी 16,000 रुपया है। अब सभी आय के तरफ के राशि को जोड़ेंगे और कुल आय के सीधे लिखेंगे। अब कुल आय और कुल व्यय के राशि को तुलना करेंगे। जिसका राशि अधिक रहेगा उसी राशि को दोनों तरफ के नीचे के कुल में लिखेंगे। गुलाब आजीविका सखी मंडल का आय अधिक है, इसलिए यहाँ पर 3,91,616 रुपया लिखेंगे और यहाँ पर भी 3,91,616 रुपया लिखेंगे। अब
जिस ओर कम राशि है उसे अधिक राशि से घटाकर कुल के ऊपर लिखेंगे। जैसे गुलाब आजीविका सखी मंडल का व्यय के तरफ कम राशि है और आय के तरफ अधिक राशि है, इसलिए व्यय के तरफ आय के राशि को कुल व्यय के राशि से घटाकर बचा हुआ आय के सीधे लिखेंगे। तो गुलाब आजीविका सखी मंडल का आय व्यय घटाने पर 2,91,304 रुपया प्राप्त हुआ है, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। यदि व्यय की राशि अधिक होने पर आय की राशि से घटाकर प्राप्त राशि को घटा हुआ आय के सीधे लिखेंगे। आशा करते हैं कि आय व्यय की सूची भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग कुछ देर के लिए ब्रेक लीजिए। ये मेरी बीवी ना गलतफहमी में है, झगड़ा करके 4 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो गलतफहमी क्या हो गई? उसको लग रहा है कि बात नहीं करके वो मुझे सजा दे रही है। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कितना पढ़े हो? आपके जितना? मेरे जितना मतलब? मैं भी इतनी इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी पे आ जाता हूँ। कल रात को आप नींद में मुझे गालियाँ क्यों दे रहे थे? बेबी वो तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? यही कि मैं नींद में था। अब हम लोग संपत्ति और दायित्व का सूची को बनाएंगे। इससे पहले सूची के बाद खाली जगह दिनांक तक लिखा है, इसमें होने वाले अंतिम बैठक के तिथि को लिखना है। इसके बाद दायित्व और संपत्ति को पहले समझेंगे कि दायित्व क्या है और संपत्ति क्या है। दायित्व वह राशि है जो समूह को रखने के लिए दिया गया है, वैसे राशि को दायित्व राशि कहते हैं। जैसे सदस्यों का बचत, ग्राम संगठन का ऋण, बैंक ऋण, रिवॉल्विंग फंड, हिस्सा धन और साधारण बचत समूह का दायित्व राशि है। और संपत्ति वैसे राशि को कहते हैं जो समूह का राशि है, किसी के पास है, वैसे राशि को संपत्ति कहते हैं। जैसे अंतिम शेष राशि, बैंक खाते पर शेष राशि, ग्राम संगठन का हिस्सा धन, ग्राम संगठन में बचत जमा आदि हो सकता है। इन सभी राशि को समूह का संपत्ति कहते हैं। अब दायित्व के तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर में सदस्यों के बचत राशि को साधारण खाता बही से देखकर लिखेंगे। जैसे गुलाब समूह का कुल बचत 1,81,580 रुपया है, तो यहाँ पर 1,81,580 रुपया लिखेंगे। ठीक उसी तरह ग्राम संगठन का शेष ऋण, बैंक शेष ऋण, रिवॉल्विंग फंड, 25 पैसा ब्याज, सदस्यों से प्राप्त हिस्सा धन और साधारण बचत राशि को साधारण खाता बही से प्राप्त होगा। तो साधारण खाता बही पुस्तक को अच्छी तरह से देखेंगे और भरेंगे। हमने गुलाब आजीविका सखी मंडल के साधारण पुस्तक को देखकर सभी जानकारी को सही तरह से भर लिए हैं। अब यदि आय व्यय में बचा हुआ आय राशि है तो यहाँ पर उस राशि को लिखेंगे। हमने गुलाब आजीविका सखी मंडल समूह का आय व्यय में बचा हुआ आय 2,91,304 रुपया है, उसे यहाँ पर लिखेंगे और सभी राशि को जोड़कर कुल में लिखेंगे। इसके बाद संपत्ति के तरफ भी सारे विवरण को भी साधारण खाता बही पुस्तक को देखकर भरेंगे। हमने तो साधारण खाता बही पुस्तक को देखकर भर रहे हैं, आप भी साधारण खाता बही पुस्तक को देखकर संपत्ति के विवरण को भरेंगे। अब यदि आय व्यय में घटा हुआ आय प्राप्त हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, अन्यथा डैश कर देंगे। इसके बाद संपत्ति के सारी राशि को जोड़कर कुल में लिखेंगे। यदि दोनों तरफ के राशि, मेरे कहने का मतलब है दायित्व और संपत्ति का कुल राशि बराबर आता है तो आपका ऑडिट सही है। हमारा तो दोनों तरफ बराबर आया है, इसलिए गुलाब आजीविका सखी मंडल का ऑडिट सही हुआ है। आशा करते हैं कि आय व्यय की सूची और दायित्व संपत्ति आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।